ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है? इस प्रकार के शंकु के आकार का एक पर्वत होता है, ठीक है। किस आकृति कैसी होगी इसकी? शंकु आकार की। ये इसकी यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे क्या होता है? लावा निकलता है, धुआं निकलता है, जलवाष्प निकलती है, राख निकलती है, ठीक है, काफ़ी पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ से जो लावा निकलता है, ये जो लावा है, इसे लावा कब कहा जाएगा? इसे लावा कब कहा जाएगा? ये यहाँ से निकलता है ना। ये हमारा कौन सा है? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से ये लावा बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। और निकलने के बाद ये बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। इसे लावा कहाँ कहेंगे? यहाँ पर लावा कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद लावा कहेंगे? बाहर निकलने के बाद इसे लावा कहा जाता है। उससे पहले इसको मेग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मेग्मा होती क्या है ये? मेग्मा होती क्या है? पिघली हुई चट्टानें। पिघली हुई चट्टानें क्या कहलाएंगी? मेग्मा। और बाहर अगर ये निकल जाती हैं, बाहर निकलने के बाद जब ये ठंडी हो जाती है, ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो जब इसको लावा बोलते हैं, ठंडा होने के बाद, ठीक है। और जब लावा किसी जगह पर ठंडा होता है, यहाँ से बहेगा, ठीक है। पहली बात तो ये जो चोटी है इसको बढ़ाएगा, पर्वत जो होगा इसको बड़ा करता हुआ जाएगा। ठंडा होगा ना यहीं पे, ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इस प्रकार से ठंडा होता चला जाएगा। और जब ये ठंडा होता चला जाएगा और आगे निकलेगा, तो जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडे होने के बाद भी क्या होगा? भूमि को बढ़ाएगा ऊपर, भूमि ऊपर बढ़ेगी, पहाड़ बनेगा, पर्वत बनेगा। तो उस पहाड़ और पर्वत, उस चट्टान को क्या कहेंगे? उसको kहेंगे जो लावे से बनी है, जो लावे से बनती है उसको बोलेंगे आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें बोलेंगे, ठीक है। अब आग्नेय चट्टानें उसको बोलते हैं आग्नेय। और जो हमारा पर्वत होता है जिससे लावा निकलता है, इसको क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। शंकु आकार का होता है, ज्वालामुखी पर्वत ऐसे नाम है। पर्वत काफी प्रकार के होते हैं, सादा भी होते हैं, ठीक है। कुछ कैसे होते हैं जिसमें से लावा निकलता है, उससे क्या बोलेंगे? हम ज्वालामुखी पर्वत बोलेंगे। ज्वालामुखी पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। इसको ही जागृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं, जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। और दूसरा क्या कहलाएगा? दूसरा होता है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसको सुसुप्त ज्वालामुखी भी बोला जाता है, सुसुप्त ज्वालामुखी भी इसे बोला जाता है, ठीक है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। तीसरा कौन सा हो जाएगा? शांत ज्वालामुखी। इसे मृत ज्वालामुखी भी बोला जाता है। अब इनमें खासियत क्या होती है? जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो हर वक्त क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं, यानी हर वक्त उनमें क्या निकलती रहती है? लावा निकलता रहता है, गैस निकलती रहती है, धुआं जलवाष्प निकलते रहते हैं, ठीक है। तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे? सक्रिय जागृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आ जाएंगे। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त और सुसुप्त ज्वालामुखी ये क्या होते हैं? ये कभी फटने के बाद ये शांत हो जाते हैं, शांत हो जाने के बाद फिर कभी भी ये फट जाते हैं, फिर फटने के बाद फिर दोबारा शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार कंडीशनिंग में 30 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में होती रहती है। एक बार फट गए, फटने के बाद 50 साल और फटेंगे, ठीक है। ऐसे पर इनका कोई निश्चित पता नहीं होता ये कब फट जाए। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं ये, कोई भरोसा थोड़ी है, ठीक है। क्योंकि ये तो भाई दूर से दिख जाएगा, भाई सक्रिय ज्वालामुखी के पास जाना खतरनाक है, मत जाओ, नहीं जाएगा आदमी। गर्मी की वजह से नहीं जाएगा, वहाँ पास में गर्मी बढ़ जाएगी, वो खुद नहीं जा पाएगा। लेकिन इसका क्या पता है भाई, ये ठंडा पड़ा हुआ है, हम जाकर ऊपर डांस करने लग गए, वहाँ चलो वो नीचे से डांस कर गो, तो हमने वो डांस करवा देगो, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो 30, 40, 50 साल में ये कभी भी फट सकते हैं। शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ये क्या है? ये कभी फटे होंगे,
उनके क्या है कुछ प्रमाण मिले होंगे कि ये कभी सक्रिय ज्वालामुखी रहा होगा, ये कभी फटा होगा, ठीक है, इसके अंदर से लावा निकला होगा, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल शांत है। इसका जो मुख है, यहाँ पे ये मुख होता है, इस पर्वत का जो मुख होता है, ये क्या है, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, दब जाता है ना, इसमें मिट्टी धूल मिट्टी हो जाती है, ये दब जाता है, बिल्कुल पैक हो जाता है। और पैक हो जाने के बाद जो ऊपर की जो मुख होता है इसका, उस मुख में पानी झील वगैरह बन जाती है, पानी झील वगैरह बन जाती है, तो इसको बोला जाता है क्रेटर। अगर इसमें पानी नहीं भरा हुआ है तो इसको बोला जाएगा क्रेटर, और इसमें पानी भर गया तो इसको बोला जाएगा क्रेटर झील। क्या बोला जाएगा, क्रेटर झील, ठीक है। तो क्रेटर झील बोला जाएगा। जब इसमें पानी भर जाता है, क्रेटर झील बन जाता है, तो इसका निश्चित ये हो जाता है कि ये अब कभी फटेगा नहीं, क्योंकि झील साल 2 साल में नहीं बनती, 50,000 500 सालों में बनती है। जब 500 सालों में वो कभी फटा ही नहीं, उसमें एक झील का निर्माण हो गया, तो वो कैसा ज्वालामुखी रहा, शांत ज्वालामुखी रहा, मृत ज्वालामुखी, यानी मर चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। लेकिन वो उसमें क्या हल्की हल्की ये छेद उसका भरा नहीं है, ठीक है, भले वो शांत पड़ा हुआ है, उसका कोई भरोसा नहीं है कब फट जाए, तो वो हमारे हो जाएंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। और जहाँ पर क्रेटर बन गया, झील बन गई है, जिसके अंदर झील बन गई है, उसका मुख बंद हो गया है, तो वो हमारा हो जाएगा मृत ज्वालामुखी, ठीक है। 3 प्रकार के ये ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। क्रेटर से क्या है, जैसे देखिए 3 चीज़ें होती हैं इसमें भी। पहला, जैसे एक छोटा सा छिंद होता है, जो शुरुआत में कहीं पर विस्फोट हुआ तो एक छोटा सा छिंद बनता है ये, ठीक है, ये छोटा सा छिंद बनता है, तो इसको बोला जाएगा छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र बोला जाएगा। अब इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसे क्या बोला जाएगा, क्रेटर, उसे क्या बोला जाएगा, क्रेटर। और अगर उससे भी बड़ा हो गया, अब क्रेटर झील जो बनती है ना, वो कालडेरा में बनती है। इससे बड़ा होगा जो वो कालडेरा होगा, क्रेटर से बड़ा क्या होगा, कालडेरा होगा, और झील जो बनती है वो हमेशा कालडेरा में बनती है, लेकिन बोलते क्रेटर झील है। चक्कर क्या है कि एक हमने कोई आकृति ले ली, ये है, इसमें हम जब पानी भरेंगे ना तो इसकी आकृति फैलेगी ना, तो फैल के ये क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस प्रकार की हो जाएगी, तो इसमें पानी भर जाएगा, इसको झील बोलेंगे। यही कंडीशन होती है जब सुषुप्त ये ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं, जब इसकी दरार में पानी भरने लगता है तो ये दरार क्या है, थोड़ी सी खुल जाती है, खुल जाके थोड़ा बड़ा आकार ले लेती है, बड़ा आकार ले लेती है तो किसका आकार बन जाता है, वो कालडेरा का आकार हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, तो क्रेटर झील उसको हम बोलते हैं। इसी प्रकार की जो क्रेटर झील है, इसी प्रकार की झील एक भारत में भी है जिसका नाम है लोनार झील। क्या है, लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है लोनार झील, क्रेटर झील से बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, ज्वालामुखी से बनी नहीं है, ये क्या है कि एक उल्कापिंड आया था, उल्कापिंड धरती पर गिरा, उससे क्या हो गया, एक बड़ा गड्ढा हो गया, तो उसको क्रेटर बोल दिया, उसमें पानी भर गया और वो लोनार झील बन गई। लोनार झील के नाम तो अलग-अलग है, लेकिन बोलते इसको क्रेटर ही है, क्रेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें पानी भर गया, इसके एक कुछ समय पहले ना इसका जो है ना कलर लाल हो गया था, हाँ, वो लोनार झील का कलर लाल हो गया था, जिससे क्वेश्चन भी बन के आता था। मुंबई महाराष्ट्र में है ये झील, और वो कुछ क्या है कि वहाँ के जो पर्यावरण में प्रदूषण था, इसकी वजह से वो लाल हुआ था कुछ समय के लिए, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमारे ज्वालामुखी हो जाएंगे, ठीक है। ज्वालामुखी से क्या क्या चीज़ निकलती हैं, तो देखो क्या क्या चीज़ निकलने वाली होती हैं ज्वालामुखी से, तो हमारे लिए जलवाष्प मिलती है, क्या मिलेगी, जलवाष्प मिलेगी, ठीक है। इसके साथ में क्या मिलेगा, लावा निकलता है, मेघवान निकलता है, ठीक है, लावा निकलता है। लावा के साथ में और क्या निकलते, खनिज पदार्थ निकलते हैं, ठीक है। लावा ही पिघली चट्टान हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ में राख रेत निकलता है, धुआं निकलता है, और कुछ गैसें, जहरीली गैसें भी निकलती हैं, जैसे कि SO2, NO2,
इस प्रकार की कुछ जहरीली गैसें भी निकलती हैं। ठीक है, तो इसमें से ये सामान निकलता है और इसमें जो जलवाष्प होती है वो सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, यानी कि वो करीब 80 से 90% तक इसमें जलवाष्प होती है। 80 से 90% जलवाष्प होने का कारण क्या है कि जो हमारी भूमि है, इस भूमि के जैसे ही हम नीचे पहुंचते जाते हैं तो पानी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। हम पानी नलकूप लगाते हैं तो पानी कहाँ से निकलता है, इसी में से निकलता है। इसके नीचे है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि द्रवित मंडल पढ़ाया था ना नीचे। इसमें क्या है, मेग्मा है? हाँ, धड़कन सुन मेरे को है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ये हमारी क्या है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में सब पिघली हुई चट्टान है। तापमान बढ़ जाने से यहाँ की चट्टानें भी पिघल जाती, कितना गर्म होता होगा। लोहे को पिघलाना, और लोहे से भी ज़्यादा किसी चीज़ यानी चट्टान उससे भी ज़्यादा कठोर होती है, लोहे से भी ज़्यादा। वो टूट तो जाती है, लोहा नहीं टूटेगा लेकिन टूट तो जाती है, वो गल नहीं सकती। लेकिन ये लावा इतना ज़्यादा गर्म होता है, उसको भी पिघली हुई चट्टानें जब ऊपर आएंगी तो यहाँ पर क्या है, पानी होता है। मिट्टी के कणों में पानी भरा हुआ है, उन कणों में क्या होता है, पानी होता है। और जब गरम गरम लावा यहाँ से निकलेगा, पानी बीच में संपर्क में आएगा, पानी का क्या बनेगा, भाप बनेगी। तो भाप सबसे सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से निकलती है, भाप यानी कि जलवाष्प। तो सर्वाधिक मात्रा में 80 से 90% जलवाष्प निकलती है। कहीं कहीं पर क्या है कि गर्म पानी निकलता है, कई ज्वालामुखी में क्या निकलता है, गर्म पानी। गरम पानी ऊपर की तरफ उछाला जाता है, गरम भाप पानी निकल रहा है ऊपर, उसे बोला जाता है गीजर। अब गीजर से तो आप भूलोगे नहीं, गर्म पानी का गीजर लगाते हैं घरों में नहाने के लिए, तो वो ऐसा ही है गीजर। कई जगह पर जो नदियाँ होती हैं पूरी गर्म पानी की नदियाँ निकलती हैं, है ना। कई जगह पर सुना होगा गर्म पानी खोल रही है नदी। हाँ, तो इस प्रकार के जो गीजर होते हैं सर्वाधिक मात्रा में अलास्का में देखे जाते हैं। सब सर्वाधिक मात्रा में होते हैं अलास्का में। अलास्का कहाँ है, अमेरिका में, है ना। तो अमेरिका में करीब यहाँ पर 1000 से अधिक गीजर पाए जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जहाँ से पानी बाहर निकलता हो, गर्म पानी बाहर निकलता हो, वो हमारे गीजर कहलाते हैं। और ऐसे गीजर कहाँ पर हैं, अलास्का में सर्वाधिक मात्रा में, जिसे हजारों द्वारों का शहर भी कहा जाता है। हजारों द्वारों का शहर, द्वारों यानी कि जो भाप निकलते हैं उसको द्वारे बोलते हैं। तो हजारों द्वारों का शहर भी किसे बोला जाता है, अलास्का को बोला जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक गीजर कहाँ निकलेंगे, हमारे अलास्का में ना। अब देख लेते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी, प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पे आएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो पहले पे आता है केलामू। ये कहाँ पर है, यह अमेरिका में है। कहाँ पर है, अमेरिका में। अमेरिका के हवाई द्वीप पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय, हर वक्त विस्फोट, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है, कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर। अमेरिका के हवाई द्वीप पर क्या नाम है, तो केलामू, याद रखना है। सबसे सक्रिय, हर वक्त विस्फोट होता रहता है। ठीक, दूसरे नंबर पर आ जाएगा कोटोपैक्सी। कौन है, बिना चाहे ऊपर नीचे कैसे कर लो, तुमने याद रखना सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे सक्रिय कौन सा है। ठीक है, सबसे ऊंचा है ना? हाँ, सबसे ऊंचा कोटोपैक्सी। कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, इक्वाडोर नाम का एक देश भी है। ठीक है, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर में है, भूमध्य रेखा पर है पूरा इक्वाडोर। इक्वाडोर पर बना हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये। कौन सा है, कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अगला है ओजल डेल
सोलाडो, डेल, ओजल डेल सोलाडो, ओजल डेल सोलाडो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में, चिली बॉर्डर पर। अर्जेंटीना में है कि कहाँ पर? चिली के बॉर्डर पर। अर्जेंटीना में चिली बॉर्डर पर, चिली एक देश है उसके बॉर्डर पर है ये। आता किस में है? अर्जेंटीना में। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर, याद रखना ऊंचा और ऊंचाई दोनों में फर्क है। एक होता है कि नीचे से हम नापा, ये हमारा सबसे ऊंचा हो जाएगा, और एक पहले से ही ऊंचा है और वहां से ऊंचाई पर बना हुआ है। तो सबसे देखो ये शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी यहाँ से होगी, और ये ऊंचाई पर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा सबसे ऊंचाई पर स्थित। एक है स्टाम्बोली, स्टाम्बोली, स्टाम्बोली ये कहाँ पर है? ये भूमध्य सागर में है। इसे भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है। कहाँ पर है ये? तो ये है इटली के सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप पर ये बना हुआ है। इटली के सिसिली द्वीप पर, याद रखना है, इटली के सिसिली द्वीप पर ये बना हुआ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है, क्योंकि रात के वक्त क्या है, ये विस्फोट करता रहता है तो रोशनी होती है, तो रोशनी से पता चल जाता है कि ये यहाँ पर ज्वालामुखी है। चारों तरफ रोशनी होती है, रात में भी आदमी बिना लाइट जलाए काम कर लेता है, तो इसी कारण से इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। एक भारत का है जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। ये कहाँ पर है? बेरन द्वीप पर है, इसका नाम भी बेरन द्वीप पर है। बेरन द्वीप कौन से द्वीप में आता है? तो अंडमान निकोबार में आता है। अंडमान निकोबार एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? तो बेरन हो जाएगा। एक रूस में है बेंजानियम, रूस में बेंजानियम, बेंजानियामी ये कहाँ पर है? ये रूस में है, रूस का सबसे बड़ा है। एक अस्पर है, वो है अमेरिका में। अस्पर कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में। अस्पर कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। एक इटली में है जिसका नाम है एटना, याद रहेगा, एटना इटली, एक एटना में है इटली। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इटली में है। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है सोमारू। इंडोनेशिया से याद रखना है, इंडोनेशिया में सर्वाधिक क्या है? ज्वालामुखी हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं? सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। लिख लो सर्वाधिक ज्वालामुखी। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर हैं? नो, इंडोनेशिया, वहाँ पर गीजर हैं। अलास्का में क्या है? गीजर है। और इंडोनेशिया में क्या है? इंडोनेशिया में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाएंगे? इंडोनेशिया। हमेशा ध्यान देना है, जापान में कंफ्यूजन रहती है, तो जापान में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं जापान में, और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। एक है इरेवस, ये कहाँ है? अंटार्कटिका में। अब है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी, तो सुषुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन से आ जाएंगे? पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत में भी एक है जिसका नाम है नारकोडम। क्या नाम है? नारकोडम।
एक हमारी कहाँ पर है, तो भारत में, इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, नारकोडम कहाँ है, भारत में। इसके बाद है एक वेसुवियस। वेसुवियस, वेसुवियस कहाँ पर है, वेसुवियस, तो वेसुवियस है इटली में। कहाँ पर है, इटली, इटली में वेसुवियस। ये क्या है, हमारे सुषुप्त ज्वालामुखी हैं, प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी। जापान के दो हैं, जापान में दो हैं, एक का नाम है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, और दूसरा है फ्यूजीशाम, फ्यूजियामा और फ्यूजीशाम, दो जापान में मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, इंडोनेशिया में भी दो हैं, इंडोनेशिया, ये प्रमुख हैं। इंडोनेशिया में दो हैं जिनका नाम है सिनाका क्राकाटोवा, सिनाका, और दूसरा है क्राकाटोवा, सिनाका और क्राकाटोवा। शांत ज्वालामुखी लिख लो, शांत में तुम्हें दो याद रखने हैं, बस वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है अपना एकांकगुआ, कहाँ पर है, तो ये है एंडीज पर्वत पर, एंडीज पर्वत कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में एंडीज पर्वत पर है। ठीक है, सबसे अमेरिका में है ये, दक्षिणी अमेरिका में है, एंडीज पर्वत पर है, और विश्व का सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। एक याद रखना है, देवबंद, ये कहाँ पर है, तो ये ईरान में है। देवबंद कहाँ पर है, तो एक ईरान में है ये।